इसको लड़कियों को टीनेज लड़कियों को अवेयर करनी कि आपके राइट्स क्या हैं। पेरेंट्स को भी मैंने कई बार बहुत अवेयर किया कि आप एक घर का एक ऐसा माहौल बनाओ कि आपकी बच्ची आपसे हर कोई बात शेयर करे। तो जब तक वो आपसे शेयर नहीं करेगी तब तक वो आपके करीब नहीं आएगी। तो और देखो कि अगर लड़की को मैंने फ़ोन नहीं दिया तो ये फ़ोन कहाँ से है? कम से कम उनके बैग चेक करो, उन पे नज़र रखो, इससे क्राइम कम हो जाएगा। और यहाँ पे आज से जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे मैडम आई है, तो पहले वो यहाँ पे जेंट्स थे मेरे साथ, तो लेडीज़ जो हैं वो खुल के अपनी बात बताने लगी। फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई तो लेडीज़ खुल के आने लगी यहाँ। खुल के आने लगी इन द सेंस कि वो आने लगी, मेरे पास बातें करने लगी, घंटा-घंटा मैं उनकी बातें सुनती थी। तो फिर मैंने भी शुरू किया कि चलो जो इनके आपस के ये जो मसले हैं, वो मैं पूरा करूँगी। फिर आस्ते-आस्ते हमने मुझे अभी तक तो याद भी नहीं है कि इन 5 सालों में मैंने कितने केस किए और कितने सॉल्व किए हैं। मतलब ऐसे केस है, यही नहीं है कि कश्मीर में है, कश्मीर आउटसाइड स्टेट्स भी मैं गई हूँ। यहाँ पर काशीरा के केस था, एक माइनर लड़की थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ। तो मैं इवन के एफआईआर रजिस्टर करके मैं मुंबई पहुंची। मुंबई से मैं असम गई, वो सीआरपीएफ में वो लड़का था, उसको मैंने वहां से लाया। मैं चाहती थी कि यहाँ की जो लड़कियों को इंसाफ दिया जाए। उसके बाद मैं एक बार मुंबई गई, एक किडनैपर ने एक लड़की को किडनैप किया था, उसको लेके आई। फिर मैं रजौरी भी गई, रजौरी से भी मैंने एक सीआरपीएफ वाले को लाया था। तो मैंने सोचा नहीं, इनका अगर सुनना है तो फिर काम भी करना। तो मुझे लगता है कि आज तक लोग हमसे खुश ही हैं, क्योंकि लोग यहाँ जब आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मैं पहले सुनती हूँ अच्छी तरह से, और मुझे लगता है कि अच्छा ही अगर 2-3 घंटे सुना जाए उनका। कई बार मुझे 3 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार मुझे 4 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्विक एक्शन हो, कोर्ट में ना जाए लेडीज़, क्योंकि कोर्ट में जाना उनके लिए बहुत बड़ा, एक तो लंबा इलास्टिक की तरह खींचना हो जाता है। दूसरा बच्चे लेकर कोर्ट में जाना, ये मियाँ-बीवी का रिश्ता है। अगर इसको सुनकर ही सुलझाया जाए तो इट्स बेटर। तो मैंने वही किया। मैंने पहले लड़की का सुना, फिर लड़के का सुना, फिर मैंने देखा इसका अब सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे करके हमने आज तक बहुत ऐसे केस हैं जो हमने सॉल्व किए। मेरे पास डीपीओ से भी ग्रीवेंस आती है जो एसपी साहब भेजते हैं। तो 2-3 तो वो दिन में भेजते हैं, 4-5 भी। लेकिन जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं वो उनका रेशियो रहता है दिन में 13-14, इवन कभी-कभी तो 15-16 भी हो जाते हैं। तो इतना रश है क्योंकि लोगों को एक हम पे एक भरोसा है कि चलो अगर वहाँ मैडम है या उसका स्टाफ है, तो ये नहीं है कि मैं खुद करती हूँ, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है जो मेरी बाजू में, उनको भी बिठाकर मैं खुद बैठती हूँ, मैं खुद ये सॉल्व करती हूँ हर एक केस। तो जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ब्लैकमेलिंग है, तो ऐसे इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा है कि कई बार तो केस के रिपोर्टेड भी नहीं होते, क्योंकि ये लोग घर में ही कुछ वो फैसला वगैरह करके ना वो केस को दबा देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़की आगे आए, वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करे ताकि हम उनके लिए कोई कदम उठाएँ। जब वो हमारे पास आएँगे तभी तो हम सुनेंगे। और वैसे भी मियाँ-बीवी के मसले हैं तो इनमें पेशेंस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छी तरह उनका केस करते हैं कि लोग सैटिस्फाई होके यहाँ से निकलते हैं। क्या वजह है, क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? लोगों में एक तो इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये बहुत सारी वजह है। और ये है कि सेपरेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि लड़कियाँ शादी के बाद बोलती हैं कि हमें सेपरेट रहना है। तो वो सेपरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़की चाहती नहीं है इन-लॉज़ के साथ। तो उसमें कुछ पेरेंट्स का भी रोल है, कुछ इन-लॉज़ का भी रोल है। तो फिर आपस में मुझे लगता है कि उनको आपस में बैठकर ही घर में ये कई बातें ऐसी होती हैं जो सुलझानी चाहिए। लेकिन वो सुलझाने के बजाय वो बातों को बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने का फिर ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो लड़की हमारे पास पहुँच जाती है। कि देखो हस्बैंड